नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ नई दिल्ली में जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, जो न केवल भारत के राजदूत बना करके भेजे गए बल्कि दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत भी बना करके भेजे हैं। इसलिए आप महसूस कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि वो केवल भारत तक उनकी गतिविधियां सीमित नहीं है। वो कई देशों की यात्रा करते रहते हैं। वहाँ के राष्ट्र प्रमुख और जो अ, अपने उनके विदेश मंत्रालय के प्रभारी हैं, उनसे भी मुलाकातें करते रहते हैं। पिछले दिनों नेपाल में भी गए थे। लेकिन चलिए उनका कभी फिर जिक्र करेंगे। अभी जो ये अति सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। और ये अति सक्रियता ऐसे समय पर है जब एफसीआरए बिल की भी चर्चा यहाँ बहुत अधिक चल रही है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से, डेनेवर से आदित्य सत्संगी जी। तो उनको जोड़ लेते हैं, जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये अचानक जो सक्रियता बढ़ी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के, केरल के, उसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री, अब 2 दिन से एनएसए अजित डोभाल साहब से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले ही थे। अचानक ये वो हमारे गांव देहात में एक कहावत है कि ये भमीरी क्यों बन गए हैं, ततैये की तरह इधर-उधर क्यों दौड़ रहे हैं, वजह क्या है? बहुत ही आपने अच्छा उदाहरण लिया। ततैया की तरह घूम रहे हैं, बिल्कुल सही घूम रहे हैं, ततैया की तरह ही घूम रहे हैं। क्या है कि मैं बस एक लाइन में मैं इनका माइंडसेट बताता हूँ मैं आपको। ये लोग सब बिजनेसमैन है, बिलियनर्स क्लब है ये, ट्रम्प का पर्सनल क्लब है ये। यहाँ पे नेटवर्किंग चलती है। एक्सेसिवली रिच, ही इज ऑल्सो बिलियनियर बाय द वे। मतलब ये ट्रम्प के साथ शुरू से रियल एस्टेट की डील्स में जुड़े हुए हैं, एंड ही इज दैट पार्ट ऑफ क्लब। एक ट्रम्प ने किसी भी करियर डिप्लोमेट को भारत के लिए नहीं चुना, ट्रम्प ने इनको चुना, और इन्होंने पूरी ट्रम्प की कैबिनेट चुनी है। बेसेंट, जितने पीटर नवारो, जितने भी आप हॉक्स देखते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, सर्जियो गोर ने चुने। तो सर्जियो गोर एक मामूली एम्बेसडर नहीं है भारत के लिए। सर्जियो गोर इज ए व्हीलर डीलर, ये डील करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक बाउंड्रीज को फॉलो करने वाले नहीं है। ये फॉलो करते हैं अमेरिकन नेटवर्किंग टेक्निक्स। मतलब स्मॉल टॉक, मतलब कि बेबुनियाद बातें और लोगों को रिझाना, अपना काम निकलवाना और आगे बढ़ना। तो इनको मैंडेट दिया गया है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को भारत के अंदर और सक्रिय करना, ग्रास रूट्स पे अमेरिका के लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, और जो भी ग्रुप हो जो अमेरिका सपोर्ट करता है उसको सपोर्ट करना। तो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन उसमें आ जाता है कि अगर मोदी जी सीधी बात नहीं मानते तो उनकी सरकार गिरवा दो। तो इसलिए वो सारे ट्रबल शॉट्स में विदाउट एनी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के जाते हैं। भारत जो है प्रोटोकॉल ड्रिवन देश है। हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है, एम्बेसडर का प्रोटोकॉल होता है। तो भारतीय दूतावास भी अमेरिका में प्रोटोकॉल के अंतर्गत चलता है कि जो उसको विदेश मंत्रालय से उसको निर्देश आएगा वो उसको जवाब देगा, वो उतना ही बोलेंगे। जैसे क्वात्रा जो है एम्बेसडर जो भारत के यहाँ पे, वैसी बात करते हैं। तो इनका डिप्लोमेसी थोड़ा अलग होता है। ये बिजनेस डील जैसे कोई बिजनेसमैन ऑपरेट करते हैं वैसे ऑपरेट करना है, विद ए पॉलिटिकल एजेंडा। उनका काम बड़ा सीधा है कि अगर मोदी सरकार मेरी बात सुने तो उनके साथ काम करो, नहीं तो उनको सरकार के प्रति खतरा क्रिएट कर दो। किसके थ्रू? चर्चेस के थ्रू। ये खुद कैथोलिक है, और कैथोलिक इंटरेस्ट अभी इन्होंने विजिट ऑर्गेनाइज करे टेरेसा की, मार्को रूबियो की। मार्को रूबियो भी कैथोलिक है। आपको मालूम है कि कैथोलिसिज्म जहाँ भी होता है वो हिंदुओं को म्यूजियम में रखना चाहता है। वो चाहता है गायब कर दो सनातन धर्म। तो बिगेस्ट सपोर्ट, तो इसलिए वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और
आप देखिए कि अब आप जैसे मैं किसी को मैं जैसे जनरल विदाउट नेम कॉलिंग करूँगा बात कि भारतीय जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, उनको वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि दोस्त आ गया मिलने के लिए, क्योंकि इमेज बनाई गई है कि ये दोस्त है, खुल के बातें होंगी, इधर-उधर की बातें होंगी, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं से मिलना, सेंट्रल एशिया में जाके पाइपलाइन को अपोज करना, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स ऑफ हिंदूज को इग्नोर करना बांग्लादेश में, फिर आपको सारे चर्च लीडर्स के साथ जाके मिलना, सरकार में आप देख रहे हैं सी विजय ने आज एक एंटी अबॉर्शन रैली निकलवाई। एंटी अबॉर्शन तो सनातन का इंटीग्रल पार्ट है, हम तो नहीं चाहते किसी जीव हत्या की, भ्रूण में हत्या हो, लेकिन उसको एक कैथोलिक इशू बना के प्रेजेंट करना, नॉट ए यूनिवर्सल इशू। तो ये कम्युनल माइंडसेट होता है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डर अमेरिका में, और ओबामा का भी यही प्रोफाइल था, कम्युनिटी बिल्डर चर्च के लिए। तो ये वो काम कर रहे हैं इससे, और जो जिसको अमेरिका फंड देता है उसके साथ जरूर मिल रहे हैं, सबके साथ मिल रहे हैं। FCRA का इशू इनको मालूम है, उसका फंडिंग्स, उसका मेन पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी, उसका मेन पॉइंट चर्चेस को बंद करना नहीं है, सबको मालूम है। एम्बेसडर क्वात्रा का भी स्टेटमेंट आ गया, मिथ वर्सेस रियलिटी। लेकिन ये प्रोपेगेंडा चलाएंगे क्योंकि उस पे इनका बेस चलता है अमेरिका में। जी जी। तो ये इनका मेन है, ये समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। दो बातें हैं, क्या राज्यों तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश वाशिंगटन कर रहा है, और कर रहा है तो इसके रणनीतिक मायने क्या हैं? नंबर 2, जिन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये मिले हैं, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, अगर देखें तो वहाँ टेक्नोलॉजी, वहाँ फार्मा, वहाँ एजुकेशन, वहाँ हेल्थ केयर, और जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है, वो ज़बरदस्त है। तो क्या इन राज्यों का चयन समझ-बूझ करके किया गया है? बिल्कुल। तमिलनाडु जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 है, इंजीनियरिंग में नंबर 1 है, वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस। वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी हैं बहुत सारे, जो कि क्रिटिकल है। सुलूर एयर बेस है, और भारत का जो वेस्ट बंगाल की साइड का जो डिफेंस है, आप देख सकते हैं तेलंगाना और केरल में आपको मालूम है वेस्ट फ्रंट का एयर बेसिस है। केरला से कितने ज़्यादा एस्पिनाज एंट्रीज हुई हैं, एस्पिनाज के डिटेल्स आए हैं। तो ये सब देशों जहाँ जहाँ पे चर्च का प्रभाव है, उसके माध्यम से अब एर्नाकुलम, वो जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहीं पास में अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसी के थ्रू जाते हैं लोग, चेन्नई से फ्लाइट्स जाती है। सो उनका मेन, आपने बिल्कुल सही है, फार्मास्यूटिकल नंबर 1 प्रायोरिटी। वैक्सीन्स वाला आपको मालूम है कि अब तो मीडिया रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि हाउ दे आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू क्रश इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। वो नहीं चाहते दुनिया को भी एक्सपोर्ट करे जेनेरिक ड्रग्स। ट्रम्प का प्लान है, अमेरिका विल बिकम द बिगेस्ट जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्टर इन द नेक्स्ट सेंचुरी, रिप्लेसिंग इंडिया एंड चाइना। ये ट्रम्प का प्लान है कि फार्मास्यूटिकल्स की सारी जॉब्स अमेरिका लाई जाए। तो उसमें भारतीय बेस को डिस्ट्रॉय करना, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एंसिलरी पार्ट्स के सबसे बड़ी इंडस्ट्री तमिलनाडु में, उसको कैप्चर करना, उधर से टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को अमेरिका लेकर आना, और फिर उसको भारत को उस पर डिपेंडेंट कर देना। ये दूसरा प्लान है। तीसरा प्लान है भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स। अब देखते हैं भारत का कोची शिपयार्ड है, भारत का जो कोयम्बटोर, जो अभी तक उस साइड में कुछ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं, वो तो कैलकाटा में है, पर वहाँ पे भी जाएंगे ये लोग। सो देयर प्लान इज़ टू यूज़ रिलीजन, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाए, एनवायरमेंटल, और भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कम किया जाए। इसके अलावा मुझे कोई और ऑब्जेक्टिव दिखता नहीं है कि वाई विल अमेरिका फोकस ऑन ओनली दीज 3 स्टेट जहाँ पे क्रिश्चियन गवर्नमेंट्स हैं, प्रो क्रिश्चियन गवर्नमेंट्स हैं। आपने कॉलेजेस की बात करी, आपको मालूम है कि नीट के में कितना योगदान था फंडिंग का उन कॉलेजेस से अगेंस्ट, और उन कॉलेजेस सारे प्राइवेट हैं, ओन्ड बाय द क्रिश्चियन, ज़्यादातर कॉलेजेस क्रिश्चियन ओन्ड हैं।
और वहाँ पे फिर कन्वर्जन की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। लोग बोलते हैं 15 से 20% कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर ये सरकार में न्यूज़ आ जाती है, इफ सेंसस में न्यूज़ आ जाती है, दिस विल बी ब्लंडर फॉर भारत, बीजेपी एक्चुअली। बीजेपी ने कुछ किया नहीं हिंदुओं के लिए। सो ये इनका फोकस है। अब जैसे जिस तरह बीजेपी ने मनूवर करके डीएमके को बाहर निकाला, इन्होंने विजय रेड्डी को बनाया, लेकिन विजय रेड्डी का लॉयल्टी से इनको क्वेश्चन है, तो ये इसको वेरीफाई कर रहे हैं, एंड दे मे इवन डिसाइड टू ब्रिंग हिम डाउन अगर वो ज़्यादा सेक्युलर खेलता है तो ये सब पॉलिटिकल मनूवरिंग हो रही है। और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये जाते हैं, या तो अमित शाह से पहले जाते हैं। अभी अमित शाह जी तमिलनाडु में थे, मंदिरों में जा रहे थे, उनके पहले आके चले गए, क्योंकि भारतीय मिनिस्टर्स की विजिट्स पहले से अनाउंस हो जाती है। फिर उसके बाद में व्हाट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दे आर हैविंग विद दोज लीडर्स। और फिर एक ट्रम्प फैमिली से एक व्यक्ति आता है, ट्रम्प से, आई थिंक हस्बैंड ऑफ, वो आता है, उसको टूर करने ले जाते हैं हर जगह। वो चर्च के लिए काम करता है, चर्चेस को फंडिंग करता है, तो उसको ले जाया जाता है। और कितना एक्सपेंडिचर होता है भारतीय स्टेट का प्रोवाइडिंग देम सिक्योरिटी, इससे क्वेश्चन मार्क दिखना पड़ेगा। तो ये ऐसा काम करते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए कि भारतीय एम्बेसडर तो इसे काम करता नहीं, नेटिव अमेरिकन के चर्चेस में नहीं जाता, नेटिव अमेरिकन के इश्यूज नहीं उठाता। मतलब एक फॉरेन पॉलिसी भारत की नहीं है, तो उस पर चल रहा है। बट ही विल डू एवरीथिंग पॉसिबल जिससे उसको एक्सट्रैक्ट करने को, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने को मिले। दूसरा कि जो उनके मीडिया आउटलेट्स हैं जिनको फंडिंग कर रहे थे वो, उनकी आंसरेबिलिटी। मतलब कल एक क्वेश्चन किया गया था मीडिया पे कि वाई इज यूएस एम्बेसी टीचिंग जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में स्कूल खोल दिया उन्होंने, यू नो। आप सिखा सकते हैं, आप तो ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन यूएस एम्बेसी का क्या मतलब है कि भारतीयों को ट्रेन की। डज इंडियन एम्बेसी ट्रेन अमेरिकन इन जर्नलिज्म? तो कहीं ना कहीं भारत को रेसिप्रोकल एक्टिविटीज शुरू करनी पड़ेंगी अमेरिका में भी, नहीं तो ये खत्म होने वाला नहीं है। तो अगर अमेरिका रोक लगाता है तो एम्बेसी को आप निकाल दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन, क्योंकि ये एक्टिविस्ट ज़्यादा है, एम्बेसडर कम है। ही इज़ नॉट कैरिंग द मैसेज ऑफ अमेरिका टू इंडिया, ही इज़ एक्टिंग लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अमेरिका। लिटरली वही काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त है ना सारे, किचन कैबिनेट है ये। तो मतलब ये तो आपस में जो जोक्स करते होंगे आप और मैं सुन भी नहीं सकते हैं, अमेरिकन जोक्स करते होंगे। तो दिस इज हाउ ही इज़ वेरी क्लोज टू ट्रम्प। और ट्रम्प बोलते हैं कि मैंने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को आपके इधर भेजा है, मतलब विल बी अपग्रेडिंग द रिलेशनशिप विद इंडिया। बट इसका इम्पैक्ट तो दूसरा ही आ रहा है। इट इज़ लाइक मेरे को लगता है कि इज़ द मोस्ट फेल्ड एम्बेसडर ऑफ यूएस टू इंडिया आज तक। इससे अच्छा तो एरिक गार्सेटी था, वो नाचता तो रहता था कम से कम, उसका भी काम यही रहता है। देखिए आप याद रखिए कि भारतीय अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया रिपोर्ट्स टू सेंटकॉम, नॉट टू स्टेट डिपार्टमेंट। सेंटकॉम की मिलिट्री यूनिट को रिपोर्ट करते हैं वो लोग। तो एक्चुअल एम्बेसडर टू इंडिया इज द सेंटकॉम। चार चीजें सीधे सीधे दिखाई दे रही हैं इनकी गतिविधियों से। पहला, इंडिया यूएस ट्रेड डील के लिए ये काम कर रहे हैं। दूसरा, जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ट्रैक है, जैसे अमित शाह से मिलना, विदेश सचिव से मिलना, डोभाल साहब के साथ 2 मुलाकातें करना, तो काउंटर टेररिज्म की बात कही जा रही है, डिफेंस की बात कही जा रही है, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कही जा रही है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात कही जा रही है। तीसरा, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे बेंगलुरु में एरोस्पेस है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेस है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक इशारा तो कर रही हैं कि ये इतने सक्रिय क्यों हैं। और चौथा, वॉशिंगटन सीधा राज्यों तक पहुंच बढ़ा रहा है। जो मैंने शुरू में क्वेश्चन किए कि तेलंगाना, कर्नाटका, केरल को अभी चुना है, तो ये जो गैर बीजेपी राज्यों को सबसे पहले चुना है,
ये जो 4 ट्रेंड हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? मतलब बोलते हैं ना इंग्लिश में, यू हिट द बुल्स आई। सही बोल रहे हैं आप। देखिए, क्या उनका मतलब ये है कि इकोसिस्टम में घुसकर अमेरिकन डिपेंडेंस को क्रिएट करना। आप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में घुसे, देखिए भारत अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर सकता है। भारत को अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी टेक्नोलॉजी में। इंजन्स पे तो हम लोग भुगत रहे हैं इनके हाथों, हमारा तेजस प्रोग्राम ही कोलैप्स कर गया। अब ये घुसना चाहते हैं पावर जनरेशन में, पावर कंट्रोल में, डेटा सेंटर्स में। डेटा सेंटर्स का जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है, वो भारत में वन ऑफ द बेस्ट है, फॉरेन बेस्ड नहीं है, भारतीय है। डेटा सेंटर्स जो अभी $15 बिलियन जो गूगल इन्वेस्ट कर रहा है विशाखापट्टनम में, 15 या $30 बिलियन जो इन्वेस्ट कर चुका है। नाउ दे वांट टू एंटर द इकोसिस्टम ऑफ इंडियन एनर्जी इंडिपेंडेंस। फिर फार्मास्यूटिकल पे घुसना चाहते हैं, सो दैट द इंडिया बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन ड्रग्स। और ये तो भारतीय केंद्रीय सरकार को देखना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जुरिसडिक्शन केंद्रीय सरकार का होता है। अगर केंद्रीय सरकार को लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इनको विजिट्स को उनको कर्टेल करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी तक तो उनको ऐसा लग नहीं रहा होगा, नहीं तो अभी तक उन्होंने एक्शन ले लिया होता। इनकी मीटिंग्स क्या हो रही हैं, क्योंकि वो सब पे नज़र तो रखी होगी भारतीय सरकार ने। और जो इंडिविजुअल स्टेट्स में उनका क्या है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि एक यूएस वर्किंग डायरेक्टली विद द स्टेट्स, नॉट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक वो जैसे आपको ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था, एज लॉन्ग एज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर आई विल डिफेंड इंडिया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका तो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता, ईरान में तो व्हाट विल दे डिफेंड इंडिया। तो उसका एक औचित्य ये था कि हम गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर बच गए देन विल वर्क विद मोदी। अब ये सरकार को तो पता ही होगा। तो सर्जियो गोर इज आर्म ऑफ दैट डिवीजन ऑफ अमेरिकन स्टेट जो पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है बाय डिवाइडिंग द इंडियन पॉलिटी। तो उनको लगता है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो क्रिश्चियनिज्म कन्वर्ट्स हैं, कैथोलिक कन्वर्ट्स हैं, उनको टारगेट करके प्रो अमेरिकन और अमेरिकन इंसेंटिव्स पैसा देकर क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट विच पुट्स प्रेशर ऑन द सेंट्रल इंडिया कि आपका द्रविड़ चला जाएगा। सी अमेरिका इज स्टिल थिंकिंग फ्रॉम द ओल्ड माइंड। जो 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 रुडियार्ड किपलिंग की नॉवेल्स हैं उनके थ्रू इंडिया को देखते हैं। सो आंसरिंग ए क्वेश्चन डायरेक्टली, ये तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है एंड मतलब विभाजन क्रिएट करना इंटरनल, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना विच इज़ अगेंस्ट द नेशनल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। इसीलिए आरएसएस चीफ की जो विजिट्स हो रही है कनाडा में, यूएस में, ये हो रही है कल्टिवेटिंग दैट। तो उधर से भी घुसो, इधर से भी घुसो, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक इट इज़। देखिए क्या है ना कि एंग्लो सैक्सन के सामने आपको ह्यूमिलिटी नहीं दिखानी है, आपको अपना अतिथि सत्कार नहीं दिखाना है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। अतिथि सत्कार तो संतों के लिए किया जाता है, गौ बख्शों के लिए नहीं किया जाता। सो कहीं ना कहीं भारत को अपना स्पष्ट करना पड़ेगा भाई हम कितना चाहते हैं कि आप फ्रीडम, कितना आप घूमो यहाँ पे, एंड हु आर यू मीटिंग, हु आर यू नॉट मीटिंग, आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा बिफोर यू मीट एनीबॉडी। तो प्रोटोकॉल्स डालने पड़ेंगे भारत को, नहीं तो ये सीधा उसी एरिया में जा रहा है कि अमेरिकन विल बी इन्वॉल्व इन इंटरनल इलेक्शंस ऑफ इंडिया। क्या अमेरिका अगर हमारे मिशन वहां जाकर के डेमोक्रेट्स से सीधे मुलाकात करना शुरू कर दें, या जिन जिन प्रांतों में डेमोक्रेट्स के गवर्नर हैं उनसे मुलाकातें करना शुरू कर दें, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का शासन प्रशासन पचा पाएगा उस चीज को? देखिए अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक ही बात होती है, दोनों को चर्च कंट्रोल करते हैं। अगर भारत को अगर सही में अमेरिका से रिश्ते अच्छे करने हैं या फिर उसको काउंटर करना है, तो नेटिव अमेरिकन के साथ जुड़ना पड़ेगा, इंडिजिनस लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग न्यूट्रल होते हैं और वही वास्तविक में अमेरिका के ओनर्स भी हैं, वही हैं अमेरिका के लोग, बड़ी संख्या है उनकी, 20 मिलियन लोग हैं। और साथ में भारत को जूइश लॉबी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो इनके सारे पॉलिटिशियंस कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे इजराइल और भारत का अलायंस कैन रियली हेल्प भारत
इन ब्रिंगिंग आउट इट्स मैसेज। हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि हम वैसे ही करेंगे। और दूसरा, डेमोक्रेट्स में इस्लामिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ कैथोलिक चर्च। रिपब्लिकन्स में क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ इंग्लिश चर्च। तो दोनों ही पार्टीज भारत के विरुद्ध हैं। दोनों ही चाहते हैं, जैसे कि वेस्ट वर्जीनिया के जो कांग्रेसमैन है वो कैथोलिक है, लेकिन वो रिपब्लिकन पार्टी में है। जनरली कैथोलिक रहते हैं डेमोक्रेट पार्टी में, लेकिन अपोजिशन तो भारत को दोनों पार्टी से है। तो भारत को ढूंढना पड़ेगा रिस्पेक्ट ऑफ पार्टी किसी के साथ बात करें। बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बात होगा लेट्स गो टू द पीपल, जो अमेरिका कर रहा है। लेट्स गो टू द पीपल, लेट्स गो टू नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, लेट्स गो टू, मतलब जो भी भारत जो चाहता है कि इसको उत्तर दिया जाए, और साथ में कुछ पॉलिसीज बना दें कि भाई तुम यहाँ पे नहीं घूम सकते और यू आर आउट ऑफ दिस कंट्री। एक्सट्रीम स्टेप होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बना रहे हैं। समझिए ओमकार जी, ये फाउंडेशन बना रहे हैं फॉर फ्यूचर एक्शंस। आज के लिए नहीं, 2029 की तैयारी चल रही है। अब आते हैं जरा FCRA पर। अमेरिका का क्या कहना होता है? जो ये यहाँ भारत की यात्रा पर आते हैं, इनका क्या कहना होता है कि साहब ये रिलीजियस फ्रीडम का मसला है, ये सिविल सोसाइटी का मसला है। भारत का कहना है कि ये हमारी सॉवरेनिटी से और फॉरेन फंडिंग से, उसकी ट्रांसपरेंसी से जुड़ा हुआ मसला है। हम आपको इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि आप कुछ भी दें और वो कहीं भी किसी भी रूप में खर्च किया जाए, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे दूसरे मिशन जो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं वो हो, हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते। तो इसमें गलत क्या है? हम जो आपने उदाहरण दिया था इससे पिछले प्रोग्राम में, कि अगर भारत ये कहे कि हम हर गली मोहल्ले में हनुमान मंदिर खोलना चाहते हैं, एक पनवाड़ी बैठाना चाहते हैं, एक हलवाई बैठाना चाहते हैं, तो क्या अमेरिका इसकी इजाज़त दे देगा? सेम वही इशू है, जैसे कि अगर भारतीय सरकार बोलती है देयर इज नो रिलीजियस फ्रीडम इन अमेरिका, और भारतीय सरकार विल फंड एवरी सिंगल हिंदू टेम्पल टू इंक्रीज सनातन धर्म इन अमेरिका, ये सेम बात हो रही है। तो व्हाई शुड इंडियन गवर्नमेंट नॉट स्पेंड इट? या तो आप चर्चेज में फंडिंग बंद कर दो और चर्चेज को वापस लेके जाओ, दे आर नॉन इंडियन। भारतीय कल्चर तो वेदों पे आधारित है, पुराणों पे आधारित है। वाई चर्चेज ऑपरेट इन इंडिया, वाई मस्जिद ऑपरेट इन इंडिया? हम भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तो वो जो काउंटर आंसर नहीं है ना प्रॉपरली, क्योंकि रिलीजन सुनते ही हम लोग सख्त आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि भाई रिलीजन पे किसी पे हम बात नहीं करेंगे। बट अमेरिका तो रिलीजन पर ही चलता है। पूरा अमेरिकन गवर्नमेंट जब ब्रिटिश छोड़ के गए वहां से, एवरी स्टेट ऑफ अमेरिका वाज गिवन टू ए चर्च। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही अमेरिका कोलोनाइज किया गया है। सेम मॉडल दे आर अटेम्प्टिंग इन इंडिया, कि चर्च को रिलीजन बिकम्स अ रिलीजन, बाकी लोग म्यूजियम में। अब देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि पिरामिड्स देखने जाते हैं, बोलते हैं मायन है, ये वो है, एस्टेक है, लेकिन हमारा रिलीजन कैथोलिक है। सेम अटेम्प्ट मॉडल दे आर अटेम्प्टिंग। तो भारत, वी आर वर्किंग विद ए कॉलोनी, और कॉलोनी पे भारत को वही मापदंड करने पड़ेंगे जो वो यूज़ करते हैं। सो इफ़ भारतीय सरकार पॉलिसी बनाती है, ठीक है आपने $48 मिलियन यहाँ पे डाला, तो ठीक है हम उतना ही पैसा डालेंगे टू इंक्रीज आवर टेम्पल्स इन अमेरिका, क्योंकि तभी तो रिलीजियस फ्रीडम की बात हो रही है। और जब तक कि भारत एक रिलीजियस बॉडी नहीं बनाता है USCRF के जैसा, दे जज द रिलीजियस फ्रीडम इन अमेरिका। नेटिव अमेरिकन डोंट हैव रिलीजियस फ्रीडम, उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। इंडिजिनस लोगों ऑफ अमेरिका के पास रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बिकॉज द रिलीजियस आर डिफरेंट। मुसलमानों को टारगेट करते हैं अमेरिका में बिकॉज द रिलीजन इज डिफरेंट, है ना। क्रिश्चियन ओनली कम्युनिटीज बनाई जा सकती है। तो देयर आर सो मेनी वेज टू क्वेश्चन इट। अगर भारतीय सरकार काम करती है, अगर आप उसको चुपचाप झेलते रहेंगे कि समय आएगा निकल जाएगा हम टॉलरेट कर लेंगे, वो चलता नहीं है। टॉलरेट के चक्कर में नागालैंड में और जगह 88% क्रिश्चियन हो गए इस समय। वो भी तो ब्रिटिश प्लान था, अमेरिकन प्लान था। सो ये भारत के सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का पहला एक्सपोर्ट रिलीजन होता है, दूसरा डेमोक्रेसी होता है, थर्ड होता है टेक्नोलॉजी, वो पूरी दुनिया से चुराता है।
यू हैव सीन पैटर्न टैंक्स, फिर आपने देखे U2 सबमरीन्स, फिर आपने रॉकेट्स देखे, V2 रॉकेट्स, V1 रॉकेट्स, तो जर्मनी ने बनाए थे। पूरा सिलिकॉन वैली भारतीय कंट्रीब्यूशन। विदाउट इंडिया देयर वाज नो सिलिकॉन वैली, आई कैन प्राउडली से दैट। डॉक्टर्स में 1 in 5 डॉक्टर्स इज इंडियन, उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी। फार्मास्यूटिकल्स में 80% ऑफ द ड्रग्स, जेनेरिक ड्रग्स फ्रॉम इंडिया, 80%। कुछ लोग बोलते हैं 40%, मैं बोलता हूँ 80%, क्योंकि बाकी लोग दिखा नहीं रहे हैं, ब्रांडेड कर दिया उसको। सो ऑफ यू टेक रैन बैक्सी के साथ क्या हुआ आप देख रहे हैं। रैन बैक्सी को किस तरह एक विसल ब्लोअर के थ्रू उसको फंडिंग करके भारत में फंडिंग कराया। सो यही उनका प्लान है। सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल्स क्या है उसमें, सन फार्मास्यूटिकल बॉट रैन बैक्सी, यही उनका ऑब्जेक्टिव। इसरो को डाउन लेके आना ताकि लॉन्चेस नहीं हो पाए। शिप बिल्डिंग पे उनका नेक्स्ट अटैक होगा, शिप बिल्डिंग पे और वैक्सीन पे तो कर ही रहे हैं वो, बिकॉज वो नहीं चाहते कि कोई क्योर हो। इसी अंडरस्टैंड वन थिंग, उनका फिलॉसफी क्या है कि अ क्योर्ड पेशेंट इज ऑफ नो वैल्यू, अ मेडिकेटेड पेशेंट इज ऑलवेज ए हाई वैल्यू। सही है। एफडीए का आप लॉज देखिए ना, एफडीए का लॉज, सरसों का तेल बैंड, जो भी अच्छी चीजें बैंड है, घी बैंड, आयुर्वेदिक मेडिसिन बैंड, आप देखिए, जिससे लोग क्योर होते हैं। फिर अमेरिकन क्या करते हैं, चोरी छिपे जाते हैं इंडियन स्टोर, वहां से हल्दी खरीद के लाते हैं, क्योंकि जो हल्दी बेचते हैं उसमें भी मिलावट कर देते हैं, बोरिक एसिड मिला देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एनजीओ को फंडिंग में अगर कठिनाई देखेगा अमेरिका, तो स्टेट टू स्टेट प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च, पार्टनरशिप और डेवलपमेंट कोलैबोरेशन, इन सब की तरफ अपना एंगेजमेंट शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा हो। आपने मेरे मन की बात पकड़ ली एकदम। यही उनका प्लान है एक्चुअली, कि कैप्चर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यंग माइंड्स को अब मॉडिफाई करिए। देखिए भारत बहुत अपॉर्चुनिटीज खोता रहता है। मेटा में हमने फाइंड नहीं किया, जो सबसे बड़ा सोर्स है इनका इंटेलिजेंस गैदर करने का, बच्चों को इन्फ्लुएंस करने का, फ्यूचर जनरेशन में कंफ्यूज क्रिएट करने का कि सनातन धर्म इज नॉट गुड, सनातन धर्म इज ओल्ड, और वो छुपाने का कि सो मच अट्रॉसिटीज, मेंटल डिजीज आर इन कैथोलिक कम्युनिटीज पूरे वर्ल्ड में। परेशान है। अमेरिका में, यूरोप में लोग कैथोलिक जाते ही नहीं है वहाँ पे इंडियन पास्टर बुला के, अभी आप देख रहे थे मलयालम भरतनाट्यम करे वो लोग जाके। सो देयर सोर्स ऑफ फेथ इज कमिंग फ्रॉम, मतलब वो लोग खुश हो रहे हैं कि देखो भाई हमारा मिकी माउस फिलॉसफी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को इसको थोड़ा सा, ये जो सेक्युलरिज्म का डिजीज है पॉलिटिकल पार्टीज में, उसको छोड़ना पड़ेगा और मे बी रियलिस्टिक हो। हम धर्म की बात करें, रिलीजन की बात नहीं। रिलीजन का अर्थ होता है सेना। तो यू आर टॉकिंग टू, टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे या तो भारत काउंटर ऑप्शन करे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस तरह की ये लोग बातें करते हैं मीडिया में और सब के, कि दे आर सेइंग एनीथिंग टू सर्जियो गोर। ये तो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट मुझे लगता नहीं इस तरह कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन। आपने मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करी और डिफेंस कोऑपरेशन की बात करी। देखिए भारत का थ्रेट परसेप्शन बदल रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ ही सालों में, विद इन 5 years, अमेरिका विल बी द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया मोर देन चाइना। तो तो ये उनको मालूम है, हमको मालूम नहीं, हम बात नहीं करें, हमको भी मालूम, हम बात नहीं करें, बट वो बात कर रहे हैं। वो भारत में आके बोल के गए हम इंडिया को बढ़ने नहीं देंगे, और स्टेट डिपार्टमेंट का है। सर्जियो गोर सपोजिटली रिपोर्ट्स टू द स्टेट डिपार्टमेंट, मार्को रूबियो के अंडर है, और पर्सनली देखा जाए तो मार्को रूबियो के ऊपर है। इज मोर पावरफुल देन मार्को रूबियो। मार्को रूबियो तो राइवल रह चुके हैं ट्रम्प के। सर्जियो गोर वॉज नेवर राइवल, वॉज ए फ्रेंड ऑफ ट्रम्प। तो उन्होंने यहाँ पे इसीलिए भेजा है कि रशिया को बाहर निकालो फ्रॉम एवरीवेयर। तो कहीं ना कहीं से दे वांट टू इन्फिल्ट्रेट भारत की सेनाएं, और अमेरिका में लालच देने का
किसी को पैसा दे के और किसी को ये करके दे डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स जो पाकिस्तानी करते हैं। एंड गेम तो अमेरिका का यही था ना कि किसी तरीके से एफसीआरए को रोका जाए। तो भारत सरकार अगर सीधे नहीं मान रही थी, तो यहाँ बहुत बछड़े हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। मुद्दे दूसरे लेकर के आए सामने, कभी नीट पेपर आउट होने का, लीक होने का, कभी जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का, कभी अयोध्या में चढ़ावे में चोरी का। पार्लियामेंट को तो नहीं चलने दिया। कल और परसों बस 2 दिन बचे हुए हैं, 12 और 13। तो अगर एफसीआरए इस सत्र में नहीं पेश हो सका, नहीं पास हो सका, तो ये तो एक बड़ी जीत होगी ना अमेरिका की। बहुत बड़ी जीत है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि टफ डिसीजन क्यों नहीं लिए जा रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ देम, और इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ कोलैबोरेट कर रही है, व्हाई आर नॉट एक्सपोजिंग देम। स्पष्ट बात की जाए ना, वो लोग भी स्पष्ट बात करते। देखिए अमेरिकन का एक चीज अच्छी होती है कि वो मुंह पे बोलते हैं आपके, वो खुल के बोल के गया कि नहीं बढ़ने देंगे। हम लोग जवाब नहीं दिया, हम शिष्टाचार में फंसे रहे, हम मैनेज कर लेंगे, हम धीरे धीरे। मतलब मेरा बोलने का सवाल है कि भाई हमारी नीतियाँ तो ऐसा नहीं बात करनी, स्पष्ट बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, बिना भय के बात करनी चाहिए। तो बोलिए कि अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो हमारा भी राइट है आपके अंदर इंटरफेयर करने का, हमारे पास भी टूल्स है ना। तो बोलेंगे हम इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को निकाल देंगे, उन्हें निकाल दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी से गए थे, निकल जाएंगे। सो ये जो झांसा दिया जाता है गुड इंडियन रिलेशनशिप, यूएस रिलेशनशिप, और कॉम्प्रोमाइज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन उससे नुकसान किसको होता है? एक साधारण व्यक्ति। मैं हम और आपकी बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ एक मध्यम वर्ग का या निम्न वर्ग में जो बच्चा है जिसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो मेटा से उसको होता है कि वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है। फिर माता पिता कैसे अपना घर चलाएंगे? एक बेटे को, बेटा चाहता है बिलियनियर बनना, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ऐसा है कि वो माता पिता को कैसे व्यवहार करते हैं आपको मालूम ही है, सोशल मीडिया पे पूरी जगह लोग देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम वो है। प्रॉब्लम ये नहीं कि मोदी जी की स्पीच 300 मिलियन पे पहुंची, प्रॉब्लम ये है कि वो प्लेटफॉर्म से कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ, सुइसाइडल टेंडेंसीज आई बच्चों में, डिप्रेशन हुआ, उस पर कॉस्ट ऑफ मेडिकल हेल्थ रहता है। तो उसके लिए मतलब कि भारत की बड़ी स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि मेटा इज नॉट अलाउड टू डू सर्टेन थिंग्स। आप $250 बिलियन रखो यहाँ पे, फाइन। और सर्जियो गोर को बोलना चाहिए कि भाई वी सस्पेक्ट योर मूवमेंट, बट अगर आप सोचिए कि जो मीडिया की इमेजेस आते हैं, हमको तो कुछ पता नहीं पीछे क्या बात होती है, हमको वी ओनली गो बाय द फोटोज। हमको ये नहीं पता क्या बातें हो रही है अंदर, कॉफी चाय की बात हो रही है, कोई काम की बात हो रही है, नहीं हो रही है, हम वी डोंट नो। लेकिन एक्शंस तो दिखाई देते हैं कि व्यक्ति फ्रीली घूम रहा है, जहां मर्जी है जा रहा है। इज इंडियन एम्बेसडर अलाउड टू गो एनीवेयर फ्रीली इन अमेरिका? ये क्वेश्चन आता है। तो एक्शंस पे ही हम और आप रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अंदर क्या बात हो रही है हमको पता नहीं। अब देखिए, आपको बहुत इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत पकड़ आपकी बहुत अच्छी है, आपको मालूम है कि एफसीआरए इन्होंने चलने नहीं दिया, आपको मालूम है। अब आपको मालूम है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पैसा किसने दिया? सोर्स पे जाएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अंदर का अगर कोई बाहर से आपके घर को बर्बाद कर रहा है तो यू अटैक द सोर्स ना। अब अटैक सोर्स के साथ आप फ्रेंडली पाली पाली खेल रहे हो और फिर अंदर दिखा रहे हो कि हम अपोज कर रहे हैं, दैट मीन्स तो मिलेज भगत है फिर तो। और देशवासी आशा निराशा हो, जो देशवासी चाहते हैं वो ऐसा हो नहीं रहा। तो किसकी वैल्यू गिरी? रूलिंग पार्टी की वैल्यू गिरी, अपोजिशन तो स्थिर है। तो नुकसान किसको हुआ? किसके वोटर्स अफेक्ट होंगे कि भाई ये कुछ कर नहीं सकते, मैंडेट होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर प्रधानमंत्री मोदी मिलने उनको मिलने जाते हैं जो उनको डेली गाली देते हैं, उनकी शादी में बैठे हुए हैं, किसी के घर गए तो, और वो मैसेज को बार बार मीडिया उछाल रहे हैं। आप देखिए, एक्स्ट्रा प्रमोशन हो रहा है उस पिक्चर्स का, वीडियोस का, ये दिखाने के लिए सब मिले हुए हैं, तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो दिस इज हाउ द मैनिपुलेशन वर्क्स इन सॉफ्ट।
बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी और बड़े नियोजित तरीके से देश के युवाओं को भी भड़काने की कोशिश हो रही है, सड़कों पर उतारने की कोशिश हो रही है। ये एक खतरनाक गेम खेला जा रहा है, समय रहते सतर्क होकर के इस गेम की हवा निकालने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें और आदित्य जी के चैनल का नाम है सत्तोलॉजी, तो उनको भी सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।